જેણે જેણે પેપર તૈયાર કર્યા છે એનો પહેલો મુદ્દો ખાલી વાંચી જાઓ. પહેલો મુદ્દો શું છે? ફક્ત મુદ્દા. शास्त्र के अनुसार मंत्रोपासना से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन सिद्धांती मंत्रोपासना आदि विधियों से भगवान को अस्पृष्ट और असंबद्ध और अत्याधिक होने का सिद्धांत बता रहा है. अस्पृष्ट और अत्याधिक होने का सिद्धांत बता रहा है. પહેલા મુદ્દામાં જ છે. એટલે આ પૂર્વ પક્ષની શંકા છે અને એનું सिद्धांतीय જે જવાબ આપ્યો. श्रुति में कहे गए वाक्यों के अनुसार यह परब्रह्म परमात्मा जीव का वर्णन करते हैं उनके ही प्राप्त होते हैं, जीवकृत मंत्रोपासना से नहीं. भगवान जीव मंत्र के प्रति स्वामी है और उन्हें प्राप्त करने के लिए भक्ति ही जरूरी है. श्रवणादि नवदा भक्ति जैसे प्रहलाद परीक्षित अर्जुन के ऊपर के उपास्य के रूप में अनुग्रह किया, वैसे प्रभु सर्वेश्वर और सर्वा विशिष्ट के रूप में उपास्य है. मंत्रोपासना जिसे उपास्य नहीं. सर्वा विशिष्ट है प्रभु सर्वेश्वर और सर्वा विशिष्ट. तो सबसे पहले ये जाने भी लिखो है हिंदी अनुवाद जिसमें भी लिखा है उसमें गोसाई जी के वचन को, गोसाई जी के पक्ष को सिद्धांती करके संबोधित किया है. और जो अपसिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं जो वचन, उन अपसिद्धांत प्रतिपादित करने वाले पक्षकार को पूर्व पक्षी कहकर के संबोधित किया.
सबसे पहले तो अपने लेखनी में ये बात उतारो कि प्रभु चरण श्री गोसाई जी का कहना है। कोई चीज जो है, कोई ग्रंथ या कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द, एकदम फंडामेंटल लेवल पर मैं जाके ये बात समझा रहा हूँ कि कोई भी शब्द यदि हमें प्राप्त होता है तो शब्द की ध्वनि, शब्द का अर्थ, उससे हमें उसका विस्तार पता चलता है, उसका वजन पता चलता है। टेक्निकली कहूँ तो शब्द सुनते ही हमें तत्संबंधी विचार दिमाग में कौंध जाते हैं। जैसे मैं कहूँ हाथी, तो दिमाग में कहीं हाथी का चित्र उभर आए। मैं चींटी भी कहूँगा तो चींटी का भी चित्र उभर आए। ऐसे शब्द जो है वो अपने आप में बहुत सी ताकत और बहुत से अर्थ संजोए हुआ होता है। अतः शब्द को गरिमामय समझें और जो शब्द प्रयोग हम करने जाते हैं उस शब्द को भी बड़े ध्यान से प्रयोग करें। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि खाली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिद्धांति की जगह श्री गोसाई जी के वचन या प्रभुचरण के वचन इतना लगा दो, क्योंकि सिद्धांति में कोई गलत नहीं है, लेकिन सिद्धांति थोड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई थर्ड पर्सन रिफर कर रहा है, कोई जजमेंट देने वाला जज जो है कह रहा है कि पूर्व पक्ष ये बोल रहा है, सिद्धांति ये बोल रहा है। जब हम श्री गोसाई जी के वचनों से अपने आप को उपकृत मानते हैं, जब हम श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु जी की कृपा के भाजन हैं, ऐसी स्थिति में हम श्री महाप्रभु जी या गोसाई जी की स्तुति मात्र सिद्धांति 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 नहीं कर सकते, समझे? तो जब मैं खुद पढ़ने बैठा तो सिद्धांति यह कहता है, तो जो श्री गोसाई जी की छवि के लिए और गोसाई जी के लिए सिद्धांति शब्द प्रयोग जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। जिसने जो किया है वो ठीक है। बुद्धि प्रेरक कृष्ण से पाद पद्मम प्रसीदति के न्याय से, परंतु हम सब अब ये आज के बाद आगे के जब मुद्दे लिखे जाएंगे, आगे के बारे में जब हम बात करेंगे, तो सिद्धांत विषय कोई भी बात होगी तो हम श्री गोसाई जी का यह कहना है, श्री गोसाई जी का यह कहना है, श्री गोसाई जी का मत इस प्रकार है, श्री गोसाई जी ने पूर्व पक्ष का इस प्रकार से खंडन किया है। क्योंकि जिसने भी ये लिखा है उसने बैलेंस किस तरह से बनाया है, क्योंकि वो हम श्री गोसाई जी के हैं तो बायस माइंड है, तो है भगवान के प्रति बायस माइंड है तो है, गोसाई जी के प्रति बायस माइंड है तो है, पर जिसने लिखा है वो पुष्टि मार्गीय व्यक्ति होने के बावजूद बायस माइंड नहीं, पुष्टि मार्ग के प्रति बायस माइंड नहीं। क्यों? क्योंकि सिद्धांति यह कहता है, तो सामने पूर्व पक्षी शब्द जब आप आयोजित कर रहे हो और मानते हो कि यह सिद्धांत है और यह सिद्धांति है, तो सामने पूर्व पक्षी शब्द न कहते हुए अपसिद्धांति यह कहता है, ये क्यों नहीं लिखते हो? जैसे कोर्ट में क्या होता है, जज बैठा है, दो वकील अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है? इसने कुछ मत प्रकट किया, ये वकील ने उसका खंडन किया, मतलब वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, वादी प्रतिवादी, ये सम्माननीय शब्दों का उपयोग कोर्ट में होता है। पर जिस दिन ये प्रूव हो जाए कि ये दो में से एक जो है अपराधी है, उस दिन ये कहा जाता है, आखिरी विधान जजमेंट ये आता है, फलाना फलाना भाई फाउंड गिल्टी,
मतलब यह अपराधी है। समझ में आया? तब तक जज भी नहीं कहता है। तो हम क्यों ये सिद्धांत, क्या है तुम लोग क्या जज बैठे हैं अपन सब? एक को यूं बोल रहे हैं और गोसाई जी को सिद्धांति बता रहे हैं, अपन गोसाई जी के पिताजी हैं क्या जो ऐसा बोल रहे हैं? तो मुझको मालूम है कि आप लोगों के हृदय में कोई ऐसे दुर्भाव या कुभाव नहीं है, परंतु मैं शब्द प्रयोग और शब्द के सामर्थ्य के विषय में ये बात बताना चाहता हूँ। तो एक तो गोसाई जी के विषय में ये बात समझानी थी कि सिद्धांति शब्द प्रयोग न करते हुए श्रीमद् प्रभुचरण जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, श्रीमद् प्रभुचरण का सम्माननीय शब्द प्रयोग करें। दूसरी बात ये मैंने सविस्तार क्यों बताया कि शब्द का तात्पर्य, शब्द का वजन, शब्द का विस्तार। शब्द अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, छोटा सा शब्द है हाथी, लेकिन इतनी बड़ी चीज दिमाग में पैदा कर देता है। ये मैंने क्यों बताया, क्यों ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये बात को समझो। क्योंकि आज तुम कोई डिसीजन लेते हो, वो सब शब्द आधारित डिसीजन है। सब के सब आपके निर्णय, क्योंकि शब्द ही ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें सूचना मिलती है और हम निर्णय लेते हैं। मैं एकदम फंडामेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात करनी? अब होता क्या है कि यदि शब्दार्थ गलत हो जाए तो सारी की सारी हीराकी जो है वो गलत हो सकती है। समझ में आई बात? यदि शब्दार्थ गलत हो जाए, वाणी का अर्थ यदि गलत कर दो, तो सारी की सारी चीजें जो है अनर्थकारी सिद्ध हो जाती है। एक ईंट पे मान लो पूरी इमारत बनी हुई है, तो ईंट गलत हो गई तो पूरी इमारत गलत हो गई। जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन, 50-50 मालों की बिल्डिंग बना लो, लेकिन लीगली में उसको यदि प्रॉपरली ने उसको सेट नहीं किया है लीगल फ्रेम में, तो बाकी सब सीमेंट और रेती का जो मिश्रण है वो रेशियो बराबर किया है, दूसरी परमिशन बराबर ली है, फलानी परमिशन बराबर ली है, लेकिन जो ये परमिशन थी वो दे एरर जिसको बोलते हैं शब्दार्थ। आज के ज़माने में तो जानबूझ के किया जाता है, लेकिन पूर्व काल में कदाचित वो भूल से होता था। मतलब एक शब्द जो है वो सारी चीज़ों को अनर्थ में परिवर्तित कर देता है। अभी कुछ समय पहले ही मुझको, शायद अभी के 3 दिन ही हुआ है, तीसरा ही दिन है, श्री कृष्ण शरणम नंबर पे कुछ कोई लेख लिख के मुझको देना था किसी वैष्णव को, तो मैंने लिख के दिया। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और कृष्ण का अर्थ कृष्ण होता है। श्री कृष्ण शरणम मम। तो कितने ही लोगों को लक्ष्मी या श्री का अर्थ इस प्रकार लगा कि अच्छा वो लक्ष्मी जो लक्ष्मी नारायण वाली लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो ठाकुर जी के चरणारविंद की सेवा कर रही है, जो पैसा का स्वरूप है, धन की जो लक्ष्मी है वो। पर किसी के दिमाग में आया भी होगा, पर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये नहीं आया कि ये श्री शब्द जो है वो राधा या स्वामिनी वाचक है।
और यदि राधा या स्वामिनी वाचक है तो इसको लक्ष्मी शब्द से क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों मैंने श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी किया? तो बता दूं भाई साहब कि भाई आचार्य चरण सुबोधनी जी ने या अन्यत्र बहुत सी जगह श्री गोसाई जी, महाप्रभु जी, बहुत से टीकाकार स्वामिनी जी के विषय में जब बात करनी होती है तो लक्ष्मी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये शब्द शास्त्र है। शब्द शास्त्र का यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आप उसका अनर्थ कर सकते हैं। तो किसी को ऐसा हो जाता है, अच्छा એવું હોય, અરે આ તો આમ હોય તો પછી આ શબ્દનો પ્રયોગ કેમ કરી નાખ્યો, શ્રી એટલે લક્ષ્મી કઈ રીતે થઈ? तो किसने बोला? आता है भागवत में कि लक्ष्मी जो है मालण बन के घूम रही है ठाकुर जी के लिए, आता है कि नहीं? और स्वामिनी जी को भी लक्ष्मी शब्द से प्रयुक्त किया जाएगा। दोनों ही लक्ष्मी है। तो कहाँ कब क्या कैसे शब्द का अर्थ करना है उसका विवेक बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? क्योंकि शब्द 100% बहुत टेढ़ी खीर है, यदि नहीं समझ में आया, गलत चल गया। सैंधवम आनय, सैंधव मतलब संस्कृत में घोड़ा भी होता है, नमक भी होता है। अब खाना खाते समय यदि तुम कहो कि सैंधवम आनय और कोई घोड़ा ले आए, अनर्थ हो गया। तो इसीलिए सबसे पहले शब्दार्थ करना सीखो, और जब तक शब्दार्थ नहीं सीखोगे तब तक शब्दों की कॉपी ही मारोगे। यद्यपि कॉपी मारना इतनी बुरी बात नहीं है कृष्ण में। महाजनों ये न गतस्स पंथाः, महापुरुष जिस मार्ग पे चले उस मार्ग पे आंख नीच के चलने का सिद्धांत है अपने यहाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस विषय में निषेध है, क्योंकि महापुरुष जो कर गए उन्हीं की पगडंडी पे चलना है। आचार्य चरण ने गोपिका गुरुवा प्रोक्त क्यों कहा? क्योंकि गोपीचंद जिस मार्ग पे चली वही मार्ग है पुष्टि मार्ग, इसलिए स्ट्रेट अवे श्री महाप्रभु ने कह दिया कि गोपी हमारी गुरु है। समझ में आई? इतनी कथा मैंने क्यों करी? क्योंकि कालिदास ने इस विषय में एक बहुत अच्छी बात कही है। ये भी चाहिए तो लिख लो, वागर्थ इव, वागर्थाविव लिखो, संधि करके लिखो, वागर्थाविव, वागर्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वर, अर्थात वाणी और वाणी का अर्थ ये दोनों है ना पति पत्नी के समान। यानी कि वाणी यदि पार्वती है तो वाणी का अर्थ महादेव है। ये कालिदास कह रहे हैं। यदि इन दोनों को अलग कर दो
तो दोनों की कीमत नहीं रहेगी। समझे? हैं? तो पति पत्नी को यदि अलग कर दो तो पत्नी को वर्ण करने वाला पति कैसा होगा? पति को वर्ण करने वाली जो पत्नी है वो पत्नी कैसे रहेगी? दोनों अलग हो गए। पार्वती के लिए तो महादेव जी तो परमेश्वर ही है। महादेव जी के जितने नाम है ना सब में ईश्वर है। चकलेश्वर बैठक जी है ना, चकलेश्वर महादेव जी की बैठक, महामंडलेश्वर, ये सब महादेव जी के नाम। जहाँ ईश्वर शब्द है ना तो सब महादेव है। पार्वती के लिए तो महादेव जी से बढ़ के कोई है ही नहीं। भले फिर पार्वती को महादेव जी ने कृष्ण भक्ति को ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान ने सुखदेव जी को जो पीछे पड़े ना महादेव जी, तब छुप के सुखदेव जी जो सुन रहे थे तोता बन के, तब कहानी सुना रहे थे ठाकुर जी की, महादेव जी पार्वती जी की। अलग टॉपिक पे चलते हैं। ये कालिदास कह रहे हैं तो बड़े बड़े विद्वानों को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वाणी और वाणी के अर्थ दोनों पति पत्नी के समान है। इन दोनों को अलग कर दोगे तो सारों के सारों चकनाचूर हो जाएगा।